हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल्स मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स। आज इस वीडियो में एक स्पेशल ट्रिक आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इतने बड़े बड़े नंबर्स जैसे 1 2 5 8 8 4, आप देखेंगे कितने डिजिट है, 7 डिजिट्स का नंबर है और हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। और बड़े बड़े मेथड जो आप सीखते हैं वो मेथड सब फेल होने वाले हैं आज। तो कुछ स्पेशल सीखना है तो पूरी वीडियो देखेंगे आप लोग और सीखेंगे इसको, और अपने टीचर्स को भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे स्पेशल मेथड्स और ट्रिक्स के साथ जो सिर्फ सुरेश अग्रवाल्स मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स पे सीखने को मिलेंगी। तो नंबर देखते हैं 1 2 5 8 8 4। एक क्वेश्चन लास्ट में भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप ये वाला मेथड अप्लाई करके उस नंबर पे आप कोशिश करें कि क्या ये मेथड निकलेगा। आप सबको ये बता दूं कि वैदिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वैदिक मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो हर जगह पे अप्लाई होती हैं। जब मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से वैदिक मैथ्स भी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो नंबर है 1 2 5 8 8 4, सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि मेरा आंसर जो है वो कितने डिजिट्स का होगा। तो मैं राइट साइड से ना पेयरिंग करना स्टार्ट करूंगा। जैसे 84 का पेयर बना लिया, 88 का पेयर, 25 का पेयर, और एक सिंगल यहाँ पे बच जाए तो उसके नीचे भी लाइन डाल दो। तो आप कितनी लाइनें डाली आपने? 4 लाइनें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है इसका वो एक 4 डिजिट नंबर होने वाला है। अब 4 डिजिट नंबर में एक एक डिजिट करके बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करते हैं। उसके लिए मैं ये 84 को देखूंगा, और 84 इट एंड्स इन 4, राइट? 4 पे खत्म होता है। आपको मुझे एक सिंगल डिजिट नंबर बताना है जिसका स्क्वायर जो है वो 4 पे खत्म होता है। दो नंबर ऐसे होंगे जिनका स्क्वायर 4 पे खत्म होगा। एक तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो भी 4 पे खत्म होता है। ठीक है, तो आपका ये 84 का रोल क्या है, ये आपको यूनिट डिजिट, दो पॉसिबल यूनिट डिजिट बता देगा। इस केस में यहाँ 2 का स्क्वायर 4 या फिर 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों में से कोई एक हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं पहले 3 डिजिट्स का रोल क्या है यहाँ पर, इन दोनों का। 125 ये नंबर है यहाँ पर, और ये 125 नंबर हमें देगा पहले 2 डिजिट हमारे आंसर के, और वो फिक्स होंगे, वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे वेरिएशन 2 एंड 8 की आ रही है, वहां पे वेरिएशन नहीं आएगी। सो 125 से आपने थोड़ा नीचे जाना है और देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है 125 के नीचे। तो बड़ा इजी है, 121 आता है, और 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर है। तो मुझे ये 11 चाहिए था, और ये 11 आपका बना देगा पहली 2 डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे। अब बीच में एक डिजिट और बची है, अभी आपको पता था कि 4 डिजिट हैं, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे 11 आ गया। तो अब बीच की डिजिट जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है उसके लिए, ये जो 125 है ना, इसमें से ये वाला 121 माइनस कर दो। तो 125 माइनस 121 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो उससे माइनस करके 4 आ जाता है। आपने यहाँ लिखना है 4, और जो आखिरी पेयर बचा है यहाँ पे 88 ये वाला, ये इसके आगे लगा देना है। ठीक है, 488 बन गया। जो नंबर आपने यहाँ पे चुना था अभी 11, यानी 11 का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 11 चुना था, उसका डबल करके आपने इसके लेफ्ट में लिखना है 22। अब ये लॉन्ग डिवीजन का एक छोटा सा स्टेप है जो हम लगाने वाले हैं, और इस लॉन्ग डिवीजन के बाद हमारा तीसरा डिजिट भी आ जाएगा। मुझे यहाँ पे एक नंबर चूज करना है जिसको मैं जैसे 221 लिख सकते हैं, 222, 223, 224। कंडीशन ये है कि जैसे 221 लिखा तो 1 से ही इंटू करेंगे, 221 इंटू 1 221 ही होगा, तो वो उससे छोटा है। फिर मैं आगे 222 ट्राई करूंगा, 222 इंटू 2 444 होता है, तो 444 भी इससे छोटा है। लेकिन 223 इंटू 3 किया तो वो तो 600 में चला जाएगा ना, मुझे इस नंबर से ऊपर नहीं जाना है, 488 से ऊपर नहीं जाना है। सो ऑब्वियसली 2 पे ही पहुंचूंगा मैं, 1 तो बहुत छोटा है, 2 और पास आ रहा है। तो ये जो 2 है जो मुझे इसके पास ला रहा है 488 के, वो 2 मेरा बन जाएगा यहाँ पे तीसरा डिजिट। अब हमारा जो आंसर है ना वो 1122 या 1128 में से एक है। अब पता करना है मुझे कि 1122 और 1128 में से कौन सा जो है फाइनल आंसर होगा। इसके लिए थोड़ी सी वैदिक मैथ्स लगाएंगे और देखिए किस तरह से हम लोग
आंसर के पास पहुंचेंगे। 1122 और 1128 के बीच में एक नंबर आता है 1125, एग्जैक्टली सेंटर में आएगा इन दोनों के, ठीक है ना, 1125। ये नंबर का स्क्वायर अगर मैं निकाल पाया तो मेरा आंसर डिसाइड हो जाएगा दोनों में से कौन सा है। ओके, सो 1125 का स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 25 है, 25 का स्क्वायर तो आपको पता है ना 625 होता है, तो आपने क्या करना है 0625 ये नंबर लिखना है, 4 डिजिट लिखने हैं, ध्यान रखना। 625 का स्क्वायर 625 है तो मैंने उसके आगे 0 लगा लिया। और 11 का स्क्वायर 121 होता है तो मैं इसके सामने 121 लगा दूंगा। और इसके बाद वाला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, 25 इंटू 11 250 प्लस 25 275 होता है ना, आपने उस 275 का डबल यानी 550 550 लेना है। और वो 550 कहाँ लिखेंगे, यहां से 2 डिजिट छोड़ दो, 550 को ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। ये आपका आप वर्टिकली ऐड करना स्टार्ट कर दो और कैलकुलेटर उठाओगे ना तो बड़े हैरान हो जाओगे देख के कि 1125 का स्क्वायर असल में यही नंबर होता है 1265625। एक्सप्लेन करते समय मुझे शायद 10 मिनट भी लग जाए, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, अगले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। और जब 10 क्वेश्चंस कर चुका हूँ तो इसको 30 सेकंड्स के अंदर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा 7 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में। एंड अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ऐसी कोई मास्टरी हम अटेन कर सकते हैं, उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, है ना। तो अब मुझे कंपेयर करना है इस नंबर को इस नंबर से 1265625 से, तो ये बड़ा या ये बड़ा, मुझे तो लग रहा है कि ये छोटा है। देखिए 125 है यहाँ पे, यहाँ 126 है, तो ये नंबर छोटा है ना, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से छोटा वाला नंबर उठा लो, यानी कि 1122 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ऑब्वियसली 7 डिजिट नंबर्स अगर आप उसके स्क्वायर रूट्स निकालना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो यहाँ काम नहीं करने वाला भाई। मेरी हिम्मत तो नहीं है 1258884 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊँ, सो इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। ओके, चलो, अगर ये मेथड आपको 50% या 60% भी अभी समझ आया है तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, और बड़ा कर दिया मैंने नंबर 204771, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि आपने राइट साइड से पेयर्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर है वो एक 4 डिजिट नंबर होने वाला है, बाद में सोचेंगे क्या है। आखिरी पेयर यहाँ पे 61 का है, तो 61 यानी कि 1 का स्क्वायर 61 यानी 1 पे खत्म होता है, और 9 का स्क्वायर भी खत्म होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, तो 1 पे खत्म होता है, तो इसका काम तो खत्म हो गया 61 का। अब मैं उठाऊंगा पहले 3 डिजिट, जिससे मुझे यहाँ के पहले 2 डिजिट मिलेंगे। 204 के नीचे 196 होता है जो कि 14 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, इससे बड़ा है ना, तो मुझे तो 14 चाहिए था, तो मेरा 14 आ गया यहाँ पे इन दोनों स्पेसेस में। इसका काम भी खत्म, बस इसका एक छोटा सा रोल और है। ये जो 204 आपने लिया था ना, इनका और 196 का डिफरेंस आपने लेना है, तो 204 और उसमें से 196 माइनस करूंगा तो 8 आएगा पूरा, ठीक है। वो जो 8 है उसके साथ ये वाला 77 लगा लूंगा। और अभी क्या करना है मुझे, लेफ्ट में कौन सा नंबर लिखना है, मैंने यहाँ पे लिया था 14, राइट, तो 14 मतलब मुझे डबल उसका यानी 28 यहाँ पे लिखना है। अब मुझे एक डिजिट सेलेक्ट करनी है जिसको मैं इसी डिजिट से इंटू करूं तो मैं 877 के पास पहुंच जाऊं। 28 3 84 होता है, तो मुझे तो क्लियर पता लग रहा है कि 283 आएगा। 283 इंटू 3 करने से ये आएगा 9 24 4 2 कैरी 8 849। देखो एकदम क्लोज पहुंच गया मैं, और 877 से नीचे ही हूं, तो मुझे मतलब था इस डिजिट से 3 से, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 3। अब हम पहुंच गए 1431 या 1439, इनमें से एक जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से वैदिक मैथ्स पे पहुंचना है। मिडिल में नंबर है 1435। अब मुझे 1435 का स्क्वायर पता करना है। जब आप 1435 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको ट्रिक वही लगानी है वैदिक मैथ्स की जो मैं आपको पहले कई बार सिखा चुका हूं। यहाँ 14 है, यहाँ 35 है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 लिख लो, इसमें तो चाहे जितने मर्जी डिजिट्स हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो नंबर है इसका स्क्वायर 4 डिजिट का बनना चाहिए। अगर ये 3 डिजिट का आ रहा है तो आप 0 लगा लोगे पहले, ठीक है।
35 का स्क्वायर मुझे तो पता है 1225 होता है, तो 1225 मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब 35 इंटू 14 करूँगा तो ये होगा 350, ये तो 10 टाइम्स हो गया, और 4 टाइम्स होता है 140, तो ये हुआ 490, है ना। 35 इंटू 14 490 होता है, तो 490 का डबल 980, और 980 को मैं 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखूंगा 980, और अब वर्टिकली ऐड करने से मेरा ये स्क्वायर भी तैयार हो जाएगा। देखिए 5 1 कैरी 0 2, ये लो 2059225, ये जो नंबर है ये होता है 1435 का स्क्वायर। ये कैलकुलेटर उठाते जाओ और साथ में देखते जाओ कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सब लाइव रिकॉर्डिंग है, तो अपने ऊपर फेथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइव रिकॉर्डिंग ही होती है हमारी। तो अब ये नंबर जो है 204 से स्टार्ट हो रहा है, ये 205 से, तो ये नंबर छोटा है ना, छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला उठाना है आपने। अगर ये नंबर इससे बड़ा हो तो आपने आंसर भी बड़ा वाला उठाना है। तो 1431 जो है हमारा स्क्वायर रूट आ गया इस बड़े नंबर का, 7 डिजिट का। देखा फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया तो 5-6 मिनट लग गए थे, अब 1-1.5 मिनट में ही काम हो गया है ना। तो ऐसे ही होता है, जब प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ को तो हम बहुत शार्प हो जाते हैं, और यही इंटेंशन है इन सब चीज़ों को लाने का, ताकि आप लोगों का एटीट्यूड जो है नंबर्स की तरफ अच्छा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर ये सारी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है ना जो मैं बताता हूँ, तो मैं आपको बड़ा अच्छा एक सुपर कॉम्बो ऑफर दे रहा हूँ। आप देखते रहें, और इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी आपने आंसर करना है कमेंट्स में। ओके, चल, तो ये है हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो हमने स्टार्ट किया था आज से 10 दिन पहले, और 20th तक हमारा ये ऑफर चलेगा। सुपर कॉम्बो हम दे रहे हैं क्वांट और रीजनिंग का, जिसमें क्वांट में अगर आप देखो तो 350 शॉर्ट ट्रिक्स, 24 डिफरेंट टॉपिक्स, वीडियो सपोर्ट डायरेक्टरी भी दे रहे हैं साथ में, फुल्ली सॉल्व्ड है, 10 गुना तेजी से कैलकुलेशन करने में आपको हेल्प करेगा। रीजनिंग कोर्स दे रहे हैं साथ में, 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियो सपोर्ट डायरेक्टरी, वीडियो सपोर्ट भी साथ में दे रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में इंडिपेंडेंस डे ऑफर के थ्रू आप ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सीख सकते हैं। बेस्ट टाइम है एक कॉपी ग्रैब करने का। व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9896369963 इस नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको ये नंबर। नोट करना है तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, 9896369963। सुपर कॉम्बो ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए अब आ गई बारी आपके टेस्ट की। ये है हमारा क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है भाई, कैलकुलेटर तो बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि हमारी वीडियोस देख के जो कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो फायदा ही नहीं हुआ कोई वीडियोस देखने का, है ना। तो सॉल्व करना है आपने इसको खुद, जो मेथड मैंने अभी अभी आपको समझाया उस मेथड से, और मुझे बताना है कि कमेंट्स में बताना है कि आपने को कितना टाइम लगा ये काम करने में, और आपका आंसर क्या आया। नंबर है 2458624, जिसका स्क्वायर रूट आप लोग निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने को, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें सब इंडियन मैथमेटिशियंस ने ही निकाली हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में तो एटलीस्ट सबको ये चीज़ें आती हों। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बार देखें कि बेल आइकन को प्रेस किया है कि नहीं, और आपको नोटिफिकेशंस मिल रही हैं कि नहीं मिल रही तो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के साथ, बेल आइकन बेल शेप का आइकन होता है, उसको प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।